सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बीएचटी टॉक के एपिसोड नंबर 27 में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग मजेदार अपडेट्स है गाइस इस बीएचटी टॉक के एपिसोड में। तो डायरेक्ट मूव करेंगे भाई अपडेट्स की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करना जरूरी है यार। बीएचटी टॉक के एपिसोड पे आप लाइक नहीं करते। सारी कमाल कमाल की अपडेट्स आपके लिए मैं लेकर आता हूं एक ही वीडियो में, तो लाइक ज्यादा से ज्यादा किया करो। 2000 लाइक टारगेट है, जो भी देख रहा है अभी लाइक करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब। सबसे बड़ी कमाल की अपडेट, मैंने बोला ना मजा आने वाला है आपको। भाई मार्टिन, आप सबको पता है कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर रही थी। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कि मुझे अपना रिव्यू प्राइवेट करना पड़ा कि भाई कहीं मेकर्स जो है ना मुझे भी स्ट्राइक ना भेज दे बाकियों की तरह। तो खैर न्यूज ये है कि मार्टिन मूवी Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर रिलीज हो चुकी है मल्टीपल लैंग्वेजेस में। मैं सच बताऊं मैंने नहीं देखी, यानी कि चेक नहीं किया Amazon प्राइम वीडियो पे जाके, लेकिन रिलीज हो चुकी है। तो आप में से कोई ऐसा जो देखना चाहे तो भाई देख सकता है। न्यूज नंबर 2 जो कि है गेम चेंजर को लेकर। गेम चेंजर का थर्ड सॉन्ग 20th ऑफ नवंबर, यानी कि आज 14th है ना, तो भाई 6 दिन बाद 5-6 दिन बाद 20th ऑफ नवंबर को भाई गेम चेंजर का थर्ड सिंगल रिलीज होने जा रहा है। पहला इसका सिंगल आया था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दूसरा सिंगल रामचा मचा कुछ इस तरह करके था ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। टीजर भी अच्छा था। नाउ देखते हैं कि थर्ड सिंगल भाई साहब कैसा होने वाला है। एक्साइटेड मैं थोड़ा बहुत हूं, ज्यादा नहीं। जो गाइज इसके बाद थर्ड अपडेट है ना, वो आज की सबसे बड़ी अपडेट है। सबसे बड़ी अपडेट, और वो है भाई महाराजा को लेकर। विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने ना देखी हो। नेटफ्लिक्स पर थिएटर में तो जब आई थी तो चलो गाइस एक ऐसी रिलीज थी कि पब्लिक को ज्यादा पता नहीं चल सका, लेकिन जब थिएटर में भी अच्छी कलेक्शन की थी आई थिंक ना, लेकिन जब आई नेटफ्लिक्स पर तो जो इसने तूफान मचाया, यानी कि भाई टॉप 10 में जो इंडियन मूवीज आती है जिन्होंने सबसे ज्यादा व्यूवरशिप ली है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उनमें एक फिल्म महाराजा भी है। नाउ द बिगेस्ट न्यूज इज 29th ऑफ नवंबर, इसी महीने की आखिरी तारीख 29th ऑफ नवंबर को महाराजा चाइना में रिलीज होने जा रही है। चाइना में भाई क्या लगता है, देखो मैं इतना बोलूंगा ना, इस साल में बड़ी ट्विस्टेड फिल्में आई हैं। उस या हर साल में आती है ना। जैसे लास्ट ईयर की बात करूं तो एनिमल थी, उससे लास्ट ईयर की बात करूं तो भाई साहब कांतारा थी। अगर इस साल की बात करूं तो भाई दो फिल्म्स थी। एक भाई था थी महाराजा, और दूसरी थी फहद फासिल की अवेशम करके। लेकिन ये महाराजा भाई, इसमें क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, दिमाग घूम गया। तो क्या लगता है चाइना में तबाही, देखो चाइना में रिलीज हो रही है ना, और अगर एक लेवल की रिलीज है तो भाई देखो 1000 करोड़ बिल्कुल पॉसिबल होता है वहां पर। ये देखो आपको मजाक लगेगा मेरी बात, लेकिन ये मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। वहां की ऑडियंस को अगर फिल्म क्लिक कर जाए ना, आपकी सोच भी नहीं है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में क्या तूफान आता है। नंबर 4 अपडेट है कल्कि को लेकर। कल्कि का गाइस कोई सीन चल रहा था नॉर्थ अमेरिका प्रोड्यूसर्स के साथ। सीन क्या है, कल्कि प्रोड्यूसर्स claiming that overseas distributors showed less share values by hiding original profit and demand to clear the dues in 48 hours। 5 करोड़ की कोई सीन था, 3 करोड़ आ गए थे, 2 करोड़ पेंडिंग थे। अब गाइस देखो मुझे इस डिटेल के बारे में फर्दर नहीं पता। इतने टाइम के बाद कल्कि को आए हुए कितना टाइम हो गया, अब आकर कोई ये न्यूज निकल कर आ रही है। ये छोटे मोटे गाइस पंगे होते रहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स की ये छोटे छोटे पंगे चलते रहते हैं। तो जैसी गाइस कोई सॉर्ट आउट होगा तो आजकल में हो जाएगा। वैसे भी 48 आवर्स का टाइम लिया है, लेकिन कोई ये क्या न्यूज थी, किसी को कोई सही पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। मेरे पास भी जो न्यूज आई काफी सोर्सेस से, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। नेक्स्ट अपडेट है सिकंदर को लेकर। The 50% shooting of the film has been completed and the rest will be done by January end. 2 songs have been shot and 2 are left. 2 सॉन्ग भाई सब कंप्लीट हो चुके हैं, 2 रहते हैं अभी। 50% शूटिंग कंप्लीट है, 50% शूटिंग भाई इसकी रहती है। अब देखो मैं ये सोच रहा हूं, इस फिल्म की 50% शूटिंग रहती है तो क्या वो जनवरी एंड तक कंप्लीट हो जाएगी? कहीं सिकंदर पोस्टपोन तो नहीं होने वाली है। देखो मैं ये सही बात बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक देखो तो फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है। 50% कंप्लीट है और उसके बाद नवंबर का मिड है, ये ऑलमोस्ट
आधा महीना ये ले लो अगला यानी कि 1.5 मंथ और जनवरी कर लो तो 2 से ढाई महीने में क्या 50% शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी। लेट्स सी फिर आगे आपको पता है कि जनवरी के बाद सिर्फ 2 महीने बचेंगे ईद को, ईद 2025 को, तो क्या 2 महीने में पोस्ट प्रोडक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि मेकर्स जल्दी में ईद रिलीज डेट हाथ से ना निकले तो मूवी को रिलीज कर दे। मैं चाहता हूं मेकर्स टाइम लें और एक कमाल की चीज दे। खैर ये सारी न्यूज का हमें पता चलेगा सलमान खान की बर्थडे पे 27 दिसंबर। मैनी चांसेस के टीजर ग्लिम्स कुछ ना कुछ भाई साहब जरूर हमें ऑफिशियली देखने को मिलेगा, तो वेट करना पड़ेगा हमें 27 दिसंबर तक। इसके बाद गई जो मेरे पास नेक्स्ट न्यूज है, मेरी फेवरेट न्यूज है, वो है भाई लोकेश कनगराज एंड रजनीकांत सर की फिल्म कूली को लेकर। कूली की रिलीज डेट सामने आ रही है और बड़ी क्लासी रिलीज डेट है। न्यूज के अकॉर्डिंग 1 मई 2025 को कूली थिएटर्स में रिलीज होगी। अब देखो एक बात है, लोकेश कनगराज जो रिलीज डेट देते हैं ना उसमें फिल्म आ जाती है। अब यहां पर डेट है 1 मई। एक इंटरेस्टिंग चीज अब मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखो मैं ना मतलब अपना भी बताऊं तो मुझसे हटकर भी लोकेश कनगराज के फैंस अब हिंदी बेल्ट में भी काफी हो चुके हैं, तो वो भी वेट करते हो। रजनीकांत सर के तो सारे ही फैन हैं। देखो जब अभी इस ये वेतायन तो छोड़ के जो उससे पहली वाली फिल्म थी जेलर, जब वो चली थी तो उसने क्या ही थिएटर में कमाल किया, पब्लिक एक्साइटेड होगी। यानी कि पब्लिक एक अच्छी फिल्म को सपोर्ट करती है चाहे वो जिस इंडस्ट्री से भी हो। लेकिन यहां पर आप देखो 1 मई रिलीज है, अब ईद आ रही है भाई साहब 1 अप्रैल को, 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है दी राजा साहब, उससे 20 दिन बाद आ रही है भाई साहब कूली। तो मुझे लगता है कि कूली की रिलीज डेट यहां से थोड़ी सी आगे होनी चाहिए थी। लाइक अगर 10 अप्रैल को दी राजा साहब है तो 10 मई के आसपास होनी चाहिए थी, ताकि दी राजा साहब को 1 महीना तो मिल जाए। क्योंकि मैं इतना गारंटेड बोल सकता हूं कि 1 मई को जब तमिल के अंदर लोकेश कनगराज की तमिल में क्या हाइप है आप सोच भी नहीं सकते। रजनीकांत सर तो वहां के हैं ही हीरो, पूरे इंडिया के हीरो हैं। तो गाइस तमिल में तो जितने भी मूवीज के जितने भी शोज होंगे चाहे वो दी राजा साहब ही क्यों ना हो वो खत्म हो जाएंगे। फॉर द बेस्ट लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। इसके बाद अपडेट है सिकंदर की। दी राजा साहब एक्शन सीक्वेंसेस एंड इंट्रो सॉन्ग व्हिच हैज बीन शॉट रिसेंटली कम आउट वेरी वेल। सम पोर्शन couple of songs shoot left mostly complete shot will be wrapped up by December first week. Director Maruti designed the film like never before, attempt in the genre by giving us a full packed film. Hope for the best। ये स्टेटमेंट जो है तो बड़ी कमाल, लेकिन फिल्म का कोई बड़ा सा कंटेंट आ जाए देन देखेंगे। लेकिन अभी गाइस मैं एक्साइटेड इस वजह से हूं कि प्रोड्यूसर ने इस पर जो बजट लगाया है ना, इतने बड़े बजट की आज से पहले इंडिया में कोई हॉरर फिल्म नहीं बनी। उनका मानना है कि हमने ऐसी हॉरर फिल्म बनाई है जो कि आज से पहले इंडियन सिनेमा में नहीं बनी। तो मैं एक्साइटेड तो हूं। बाकी प्रभास है तो उन्होंने स्क्रिप्ट चूज की है, कुछ तो सोच कर किया होगा। लास्ट अपडेट और भाई साहब तबाही अपडेट, और वो है विकी कौशल की मैडॉक फिल्म्स के साथ भाई साहब एक और अनाउंसमेंट जो कि है महाअवतार। अभी 2 दिन पहले इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। ये रिलीज होगी दिसंबर 2026 में आई थिंक सो। देखो 2026 की डेट्स अभी से बुक होना स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो पोस्टर निकल कर आया ना भाई, क्या पोस्टर बनाया है यार, मैं फैन हो गया। यानी कि अगर मैं बोलूं कि विकी कौशल की जितनी भी मूवीज आ चुकी है, इससे पहले मेरी उनकी जो फेवरेट मूवी है वो सैम बहादुर है। क्या भाई साहब उन्होंने रोल वो किया है, लेकिन जहां पर इस जस्ट पोस्टर को देखकर भाई साहब गूज बम से आ गए, तो मूवी क्या बनेगी। और मैडक्स फिल्म्स हैं, स्ट्रीट टू गेट मेकर्स तो तबाही होने वाली है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको बीएचटी टॉक एपिसोड पसंद आएगा, तो पसंद है वीडियो को लाइक करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।